एक समय की बात है। हरी गांव में कन्हैया नाम का एक चरवाहा रहता था। उसके पास ढेर सारी गायें थीं और 2 जुड़वा बेटियां, रानी और सोनी। दोनों इतनी हमशक्ल थीं कि माँ बाप और गायों के अलावा कोई पहचान नहीं पाता था। लेकिन कन्हैया की पत्नी कुसुम पुत्र न होने के कारण इन बच्चियों से ईर्ष्या करती थी। एक दिन जंगल में तेज आंधी आई और उसी आंधी में सोनी गायों के साथ अपने पिता से बिछड़ गई। गाय कामिनी उसे बचाकर घने जंगल में ले गई। उधर कन्हैया ने सालों तक बेटी को ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिली और किस्मत ने सोनी को पहुंचा दिए राजा विक्रमादित्य के सामने, जहां एक नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। पद्मावती खड़ी होकर राजा की राह देख रही थी। जब वो राजमहल के पास पहुंचने लगे तो रानी पद्मावती वहां दौड़कर आ गई। अरे महाराज, आप आ गए। मैं कब से आपके आने की राह देख रही थी। और आपके साथ ये बच्ची और गाय आपको कहां से मिल गए? अरे रानी पद्मावती, धीरज रखिए, सारी कहानी बताता हूँ। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और कामिनी गाय को महल में रहने का और खाने पीने की व्यवस्था करने का आदेश दिया। सैनिकों, ये गाय माता आज से हमारे परिवार का हिस्सा है और उनका अच्छे से ध्यान रखा जाए। राजा सोनी को लेकर रानी पद्मावती के साथ अपने कमरे में चले गए और बोले, रानी पद्मावती, ये लो, सोनी के रूप में आज हम दोनों को एक पुत्री मिल गई। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और इसे हमारी पुत्री के रूप में भेज दिया। परंतु महाराज, ये पुत्री आपको कहाँ पड़ी मिली? राजा ने रानी पद्मावती को बताया कैसे उस भयानक जंगल में उन्हें वो बच्ची और गाय माँ मिली। कुछ साल बाद सोनी बड़ी हो गई थी और पड़ोसी के सभी राज्यों में उसके ही चर्चे होने लगे। सोनी बहुत समझदार और नेक दिल की थी। सोनी हर रोज कामिनी गाय से मिलने जाया करती थी और उसको खाने के लिए कुछ चारा भी ले जाया करती थी। अरे भाई, राजकुमारी सोनी कितनी दयालु है। वो अपने माता पिता के साथ पूरे प्रजा के बारे में सोचती है। हाँ भाई, सही कहा तुमने। राजकुमारी सोनी गांव में भ्रमण करने जाती है और सबका हालचाल पूछती है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो मदद भी करती है। माँ, ये लो, आज मैं आपके लिए हरी हरी घास लेकर आई हूँ। बेटी सोनी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। ऐसा बोलकर कामिनी सोचने लगी, हे भगवान, पता नहीं कन्हैया और कुसुम का सोनी बिना क्या हाल हुआ होगा। सोनी भी इतनी बड़ी हो गई होगी। ईश्वर जाने, पुत्री सोनी अपनी असली माता पिता और बहन को कब मिल पाएगी या फिर नहीं भी मिल पाएगी। अच्छा ठीक है कामिनी माँ, मैं चलती हूँ, गांव में भ्रमण करने जाना है। सोनी बेटी, आज मेरा घूमने का बहुत मन कर रहा है, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो बेटी। अगले दिन सुबह वो कामिनी गाय को अपने साथ लेकर घूमने निकलती है। चलते चलते वो बहुत दूर एक खतरनाक जंगल के पास आ पहुंचती है। कितना हरा भरा जंगल है। बिटिया देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। बेटी देखो ना, कितना सुंदर जगह है। तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। तुम मेरा यहीं इंतजार करना। ठीक है, परंतु अब जल्दी लौट आना। मैं यहाँ बरगद के नीचे थोड़ी देर आराम करती हूँ। सोनी पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने लगी। तब कामिनी जंगल के अंदर जाने लगती है। अरे आज मेरी सोनी होती तो वो बिल्कुल रानी जितनी होती। कितना अच्छा होता। हे ईश्वर, मेरी सोनी जहाँ भी हो उसे खुश रखना और मेरी कामिनी को भी सही सलामत रखना। क्या बात है पिताजी, आप कुछ मायूस दिख रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। बताइए ना पिताजी, क्या बात है? अरे नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो हमारी कामिनी गाय जो थी वो याद आ रही थी तो सोच में पड़ गया था। कन्हैया हमेशा कामिनी की बात करके रानी को बातों को टाल देता। कन्हैया ने रानी को कभी नहीं बताया कि उसकी एक हमशक्ल बहन भी है। सुबह एक दिन रानी के मौसा जी आए
और रानी की माँ को कहने लगे, क्या मैं कुछ दिनों के लिए रानी को अपने साथ ले जाऊं? अरे मैं क्या बोलूं, रानी जाने और उसके पिताजी, पता नहीं दोनों बाप बेटी पूरे दिन जंगल में घूमते रहते हैं। थोड़ी देर में कन्हैया और रानी जंगल में गायों को लेकर आ गए। लो जी, देखो ये दोनों आ गए, अब तुम खुद ही उनसे पूछ लो। क्या मैं कुछ दिनों के लिए रानी को अपने साथ ले जाऊं? अरे नहीं भाई साहब, मैं रानी को नहीं भेज सकता। पिताजी, मुझे मौसा के घर जाने दीजिए ना, मैं जल्द घर लौट आऊंगी। ठीक है भाई साहब, हम कुछ ही दिनों में रानी को आपके पास सही सलामत पहुंचा देंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जाओ बेटी, परंतु अपना ध्यान रखना और अकेले कहीं नहीं जाना। सुबह अगले दिन से चलते चलते रानी और उसके मौसा जब जंगल में पहुंचे तो रानी बोलती है, मौसा जी, यहाँ कुछ समय ठहरते हैं, मुझे पानी पीना है और भूख भी लगी है। ठीक है रानी बेटी, ये ले, तेरी माँ ने मुझे ये 2 फल दिए हैं, यहीं बैठकर खा लेते हैं, चलो। दोनों वहां बैठकर फल खाने लगे। तब अचानक उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। मौसा जी, ये तो कोई मुझे बुला रहा है, परंतु इस सुनसान जंगल में मुझे कौन बुलाएगा? तब कामिनी गाय भूलकर वहां आ पहुंची और कहने लगी, बेटी रानी, तू कैसी है? कन्हैया और कुसुम कैसी है? मुझे तो उनके पास ले चल, बहुत जरूरी बात बतानी है उन्हें। रानी को शीघ्र ही पता चल गया कि ये कामिनी गाय है। अरे आप कामिनी गाय हो ना? पिताजी हमेशा आपकी बातें करते रहते हैं, आपको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। चलो, मैं आपको उनके पास ले जाती हूँ। तुरंत रानी और उसके मौसा जी कामिनी गाय को लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं। घर वापस आते देख कन्हैया कहने लगा, अरे बेटी रानी, तुम लोग क्यों वापस आ गए घर? पिताजी, देखिए किसे लाई हूँ। कामिनी ने कन्हैया को सारी बात बता दी और उसने कहा, सोनी अभी जिंदा है और वो राजकुमारी बन चुकी है। क्या तुम सच कह रही हो कामिनी? मेरी बेटी सोनी राजकुमारी बन गई है क्या? क्या ये सच है? अरे हमें, और क्या हम सोनी से मिल सकते हैं? हाँ ठीक है, आप सभी को मिलवा देती हूँ। अरे सुना कुसुम, हमारी पुत्री सोनी अभी भी जीवित है। अरे बेटी रानी, तुम्हारी बहन अभी जिंदा है। देखो कुसुम, तुम हर रोज अपनी पुत्रियों से जलती थी, आज देखो वो राजकुमारी बन गई है। एजी, आप सही कह रहे थे, मेरी सोच गलत थी। हमें पुत्र और पुत्रियों में अंतर नहीं करना चाहिए। पुत्री रानी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ भी बहुत बुरा किया है। क्या पिताजी, सच में मेरी हमशक्ल बहन है? तभी आप मुझसे नहीं बताते थे और दिन भर उदास रहा करते थे। पिताजी, मुझे भी बहन से मिलना है। अरे हाँ बेटी, हम सब एक साथ चलेंगे अपनी पुत्री सोनी से मिलने। चलो कामिनी, हमें हमारी बेटी सोनी के पास ले चलो। और वहाँ सोनी काफी समय तक कामिनी गाय की राह देखकर उसे इधर उधर खोजने लगती है। अरे, ये कामिनी माँ कहाँ चली गई? शाम होने को आई, लगता है वो वापस राजमहल चली गई होंगी। जाकर पता लगाती हूँ। सोनी ने राजमहल आकर देखा तो कामिनी गाय नहीं थी। उसने सैनिकों को उसे खोजने का आदेश दिया। इस तरह कामिनी गाय और कन्हैया, कुसुम और रानी को महाराजा विक्रमादित्य और सोनी से मिलवाने के लिए निकलते हैं। चलते चलते वो सब जंगल से जा रहे थे। थोड़ा समय विश्राम करने के लिए ठहर जाते हैं। तभी कहीं से वही खतरनाक शेर आता है जो रानी को बचपन में खाने आया था। अरे ये तो वही कन्या है, आज मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी। आज तो मैं इसको अपना शिकार बना लूंगा और बदला लेने का आज बढ़िया मौका है। ऐसा बोलकर वो रानी को लेकर जाने लगता है। थोड़े समय जाने के बाद रानी की आंख खुल गई। उसने देखा तो वो घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, मेरी सहायता करो, मुझे इस दुष्ट शेर से बचाओ। तभी उधर से एक राजकुमार जा रहा था। अरे ये तो राजकुमारी सोनी है, परंतु राजकुमारी यहाँ क्या कर रही है? अरे ओ दुष्ट शेर, राजकुमारी को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे ओ मूर्ख इंसान, मुझे क्या मारेगा?
अच्छा होगा तू यहाँ से चले जा, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। फिर राजकुमार अर्जुन और शेर में युद्ध होता है और राजकुमार अर्जुन शेर को मार देता है। तभी वहां सोनी भी पहुंच आई और राजकुमार अर्जुन देखकर आश्चर्यचकित रह गया। कभी सोनी को देखा तो कभी रानी को देखा। रानी और सोनी की नजर एक दूसरे पर पड़ी। वो दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। तभी रानी अपनी बहन सोनी से कहती है, मेरी बहन सोनी, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। मुझे कामिनी गाय ने सब बताया है तुम्हारे बारे में। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी एक और हमशक्ल बहन। कुछ ही देर में कन्हैया, कुसुम और कामिनी रानी को खोजते हुए वहां पर आ पहुंचे। अरे बेटी, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ पिताजी। सोनी बेटी, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि तुम सब सही सलामत हो। परंतु मेरे माता पिता ने कभी मुझे ये बात नहीं बताई। बेटी सोनी, चलो हम सब राज दरबार चलते हैं और वहीं पर सारी कहानी बताते हैं। तुरंत वो सभी लोग राज दरबार जाते हैं। राज दरबार में सोनी और रानी एक साथ आगे चलते हैं तो सब लोगों के होश उड़ गए। अरे भाई देखो, ये राजकुमारी रानी के साथ उनकी हमशक्ल कौन है और ये सब लोग कौन हैं? हाँ भाई, मुझे भी ये सब सपना लग रहा है। ये तुम्हारे साथ कौन है? पिताजी, ये रानी की हमशक्ल बहन सोनी है और ये उनके माता पिता हैं। राजा और रानी पहले तो ये सोचकर दुखी हो जाते हैं कि कहीं वो रानी को खो ना दें, परंतु बाद में राजा उनके स्वागत के लिए जाते हैं और कन्हैया को गले लगा लेते हैं। महाशय, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हमने आपको खोजने का बहुत प्रयास किया, परंतु जब आप नहीं मिले तो रानी को हमारी पुत्री बनाकर हमारे साथ रख लिया। आप कामिनी गाय से पूछ सकते हैं। हे राजन, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपने तो इतना अच्छा काम किया है, मुझे कामिनी ने सारी बात बताई। मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आज मैं पूरे राज्य में ये घोषणा करता हूँ कि अब मेरी एक नहीं, दो पुत्रियां हैं और दोनों पुत्रियों का नाम सोनी और रानी है। इस तरह राजा विक्रमादित्य और उनकी दोनों पुत्रियों के साथ साथ उनकी माता पिता और कामिनी गाय राजमहल में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।